Hello everyone. So today we are going to read rule number 6 of active passive voice. In the case of special rules, we have already discussed 5 rules, and let us move toward rule number 6. So here firstly we have to know what is the basic structure of active voice sentence for this rule. So here subject, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉर्मली हर एक वर्ब की बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ब्स होंगी, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है और वहीं आएंगी. जैसे यहाँ पे जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, नो, से, थिंक, कंसीडर, एडमायर, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जो यहाँ पर आएंगी सब्जेक्ट के बाद. उसके बाद दैट आएगा और एक कोई क्लॉज आएगा. क्लॉज का मीनिंग सबको पता होगा. तो ग्रुप ऑफ वर्ड which has subject and verb is called clause. तो clause पढ़ा हुआ है तो clause सबको पता होगा. तो इसके बाद से that के बाद क्या आएगा? कोई भी clause आएगा. ठीक है, that के बाद कोई भी clause आ सकता है. तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे? इट से. इट के बाद हमें बी वर्ब लगाना है. अब इट के बाद मैंने बताया था कि दो ही बी वर्ब लग सकती है, या तो इज़ या तो वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है. तो इसको लगा देंगे. उसके बाद से जो भी वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे. उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखने की ज़रूरत तब पड़ेगी, मतलब बाय लगा करके हम सब्जेक्ट तब लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है. बाय लगा के हम इसका सब्जेक्ट तब लिखेंगे जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो. जैसे मैंने पहले ही बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था कि समवन, एवरीवन, इसको नहीं लिखते हैं. जब भी एक से ज़्यादा लोगों की बात पैसिव वॉइस में होती है तो एज अ सब्जेक्ट हम उसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती नहीं है. पैसिव वॉइस में हमारा ध्यान जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है या जो काम हो रहा है उस पे होता है. तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे पीपल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो उसको नहीं लिखा जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद दैट लगा करके और जो क्लॉज आगे जैसा दिया हुआ था उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि दैट के पहले वाला जो पार्ट है उसे ही चेंज करना है. दैट के बाद वाले पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो जैसे हम एग्जांपल देखें तो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल अगर आप स्ट्रक्चर मैच करोगे तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा. सब्जेक्ट पीपल हो गया, वर्ब बिलीव, दैट है, और फिर आगे क्लॉज है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. अब इसको अगर हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? हम क्या लिखेंगे? इट से. जैसे मैंने बताया कि इस तरह के सेंटेंस से इसकी स्टार्टिंग ही किससे होगी? इट से. अब यहाँ बिलीव है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, सो इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू राइट इट हियर इज़. अगर ये बिलीव्ड होता, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर ये होता सेंटेंस की पीपल बिलीव्ड, तो हम इट की जगह क्या लिख देते हैं? हम वॉज लिख, मतलब इसकी जगह क्या लिख देते हैं? वॉज लिख देते हैं. तो ये इतना ही चेंज होगा. तो सेंटेंस क्या बन गया? इट इज़ बिलीव्ड दैट. अब दैट के बाद तो मैंने बोला था कुछ चेंज ही नहीं होगा. तो गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट वो तो वैसे ही रहेगा, क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं होगा. बस जो चेंज होगा वो दैट के पहले होगा. अब पीपल यहाँ पे लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर हम लिखे और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे होता, जैसे अगले एग्जाम्पल में है, तो हम वहाँ पर बाय हिम लिख रहे हैं. जैसे अगर ध्यान दो तो सेंटेंस है ही सेज दैट यू आर ग्रेट आर्टिस्ट. तो हम इसको जब चेंज किया हमने इसको, तो ये क्या बन गया? इट इज़ सेड बाय हिम. तो यहाँ बाय हिम क्यों लगाया और बाय पीपल क्यों नहीं लिखा था? तो बाय पीपल इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. और यहाँ बाय हिम क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ केवल एक ही इंसान की बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है. तो अगर एक इंसान के बारे में बात होगी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में होगी, तो हम इस तरीके से लिखेंगे बाय हिम वर्ब के बाद. अगर नहीं होगा, हर कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी, तो हमें इस तरीके से सेंटेंस में पीपल या जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. और आगे का जो सेंटेंस है जैसे यही है, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, तो इट इज़ सेड बाय हिम दैट यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट. इसके आगे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो उसको वैसे का वैसे लिखे रहने देंगे. सो इसके बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट let me know. Thank you.